दोस्तों, क्या हो अगर दुनिया के सारे ग्लेशियर पिघल जाएं? क्या ये प्रश्न आपके दिमाग में घूमता है? चलिए हम बताते हैं क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि फिलहाल ही उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने की वजह से तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध टूट गया। साथ ही इससे अलकनंदा और धौली गंगा उफान पर है, यानी कुल मिलाकर एक बड़ा हादसा हो चुका है। वैसे ग्लेशियर टूटने से लेकर पिघलने तक का दोष विशेषज्ञ ग्लोबल वार्मिंग को देते आ रहे हैं। एक स्टडी बताती है कि हिमालय के लगभग 650 ग्लेशियर भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से पिघल रहे हैं। तो सोचिए जरा, अगर 650 ग्लेशियर पिघल जाएं, तो क्या हाल होगा? आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाल कलर का जो डब्बा दिख रहा है ना, उसको दबा लीजिएगा और उसके बगल वाले घंटे को भी हिला दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप मिस ना करें और हाँ, बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। चलिए मजाक से हटकर अब बात करते हैं हिमालय के टूटते हुए ग्लेशियर के बारे में। उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ के तपोवन इलाके में ग्लेशियर टूटने के बाद आई आपदा में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 170 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रविवार सुबह ग्लेशियर टूटने के बाद अलकनंदा और धौली गंगा नदियों में विकराल बाढ़ आ गई। बाढ़ की वजह से हजारों लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई घर, ऋषिगंगा और एनटीपीसी की बिजली परियोजनाओं को खासा नुकसान हुआ। सोमवार सुबह उत्तराखंड के राज्य आपदा मोचन बल यानी कि एसडीआरएफ ने बचाव प्रयासों के तहत चमोली जिले के तपोवन बांध के पास स्थित सुरंग से मलबा और कीचड़ को हटा दिया। एसडीआरएफ टीम नदी का जल स्तर नीचे होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि सुरंग में फंसे हुए लोगों को निकालने का अभियान शुरू किया जा सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदा में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 4 लाख रुपए की वित्तीय मदद देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे में मृत लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। लेकिन सवाल ये है कि मुआवजा मिलने से होगा क्या? मुआवजा इनके परिवार वालों को वापस तो नहीं ला सकता और ना ही इनको वो खुशियां प्रदान कर सकता है, लेकिन हाँ, शायद थोड़ा इनकी परेशानियां कम हो जाए और इनको कठिनाइयों से थोड़ा सा राहत मिल सके। लेकिन अब हम लोगों को सजग हो जाना चाहिए और बढ़ते हुए प्रदूषण पर रोक लगाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जहां तक हो, प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करना चाहिए और अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण पर एक दूसरे को सजग करना चाहिए, क्योंकि बीते 2 दशकों में हिमालय के ग्लेशियर का पिघलना बढ़ा है। ये बात साल 2019 में हुई एक स्टडी में सामने आई है। स्टडी के तहत 40 सालों तक भारत, चीन, नेपाल और भूटान में फैले हिमालयन ग्लेशियरों पर सैटेलाइट के जरिए नजर रखी गई, जिसमें ये नतीजे निकल कर आए कि ग्लोबल वार्मिंग इन ग्लेशियरों को पिघला रही है। साल 1975 से 2000 तक हर औसतन औसतन 400 करोड़ टन बर्फ पिघलती रही, लेकिन इसके बाद के सालों में ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार 2 गुनी हो चुकी है। ये स्टडी कोई फेक न्यूज नहीं है कि आप इस पर भरोसा न करें, क्योंकि स्टडी के नतीजे विज्ञान पत्रिका यानी कि साइंस एडवांसेस में प्रकाशित हुए हैं। धरती की तस्वीरें खींचने के लिए अमेरिका ने 70 और 80 के दशक में जासूसी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे थे। उनसे मिले चित्रों को 3D मॉड्यूल में बदलकर ये शोध हुआ। इसके मुताबिक 1975 से 25 सालों तक हिमालय रेंज के ग्लेशियर जहां हर साल 10 इंच तक घट रहे थे, वहीं 2000 से 2016 के बीच हर साल औसतन 20 इंच तक घटे। स्टडी में पाया गया कि 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी पट्टी में फैले हिमालयन क्षेत्र का तापमान 1 डिग्री से ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार 2 गुनी हो गई है। शोधकर्ताओं ने 40 सालों के इन उपग्रही चित्रों का अध्ययन नासा और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के ताजा डेटा के विश्लेषण के साथ किया, तो पाया कि कैसे हिमालयी क्षेत्र बदल रहा है और कैसे 650 ग्लेशियरों पर खतरा बढ़ रहा है। हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार 2 गुनी होने के बाद 8 देशों के लिए खतरे की घंटी बजी है।
भारत, चीन, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान, ये 8 देश हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में हैं और 650 ग्लेशियरों के खतरे में आने के बाद यहां के जनजीवन पर भारी असर पड़ने वाला है। अगर ग्लोबल वार्मिंग के खतरे के मद्देनजर चलाए जा रहे ग्लोबल क्लाइमेट प्रयास नाकाम हुए तो साल 2021 तक हिमालय क्षेत्र के 2/3 ग्लेशियर पिघल चुके होंगे। इस खतरे की भयावहता को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जो महत्वाकांक्षी पेरिस समझौता हुआ, उसका लक्ष्य है कि इस सदी के आखिरी तक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक सीमित किया जाए। लेकिन ऐसा कर पाने के बावजूद तब तक 2.1 डिग्री तापमान बढ़ चुका होगा। इसका नतीजा ये होगा कि 2/3 तक हिमालयन ग्लेशियर पिघल चुके होंगे और एशिया के जिन इलाकों में इन ग्लेशियर के कारण नदियां प्रवाहित होती हैं, उन पर निर्भर करने वाली करीबन 2 अरब लोगों की आबादी सीधे तौर पर जीवन संकट से जूझेगी। ग्लेशियरों से पिघलने का सबसे पहला नतीजा होगा भयानक बाढ़, जैसा कुछ साल पहले हम केदारनाथ में देख चुके थे। इसके दूरगामी नतीजे ये होंगे कि ग्लेशियर पिघलने के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, जबकि नदियां तेजी से घटेंगी। खेती, भोजन, ऊर्जा और प्रदूषण पर इसका असर होगा। 1.5 अरब से ज्यादा की आबादी के लिए भोजन पैदा होने की समस्या होगी। तापमान बढ़ने के साथ ही वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ेगा और ऊर्जा के कई साधन बहुत तेजी से ठप होते जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और Facebook पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।